Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.2.1 गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग एन एक्सपेंडिचर प्लान, व्यय योजना को बनाने की मार्गदर्शिका। अब आप किस तरह से खर्च करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। If you want to get good returns from the money you spend, then you need to make a spending or an expenditure plan. अब अगर आप अपने खर्च किए गए पैसे का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको एक्सपेंडिचर प्लान, व्यय योजना बनाना पड़ेगा। A spending plan tells you how to spend your money judiciously. अब देखिए, जब आप योजना बनाते हैं या प्लान करते हैं कि किस तरह से आपको पैसा खर्चा करना है, तो आप अपने पैसे को सही ढंग से खर्च कर पाते हैं। You need to consider the following while making such a plan. ऐसी योजना बनाते समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। तो क्या क्या चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है? The money income which you get in hand has to be divided into various area of expenditure such as food, clothing, housing, education, transportation, household services, entertainment and savings. अब हाथ में आई हुई जो आपके पास इनकम है, जो पैसा है, उसको आपको अलग अलग जगह पे खर्च करना है। जैसे आपको खाने पीने में खर्च करना है, कपड़ा में खर्च करना है, आपके मकान में खर्च करना है, पढ़ाई शिक्षा में खर्च करना है, ट्रांसपोर्टेशन यातायात में खर्च करना है, फिर जो हाउस होल्ड सर्विसेज है, घरेलू सेवाएं, उनमें खर्च करना है, मनोरंजन में खर्च करना है, साथ ही साथ आपको पैसा बचाना भी है। As you have learned earlier, food, clothing and housing are your basic or primary needs. जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान यह हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। इनको हम लोग प्राथमिक आवश्यकताएं कह सकते हैं। The rest of the above mentioned needs are your secondary needs. अब बाकी जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे एजुकेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, सेविंग्स हुआ, हाउस होल्ड सर्विसेज हुआ, ये सब आपका सेकेंडरी नीड्स है, द्वितीय आवश्यकताएं होती हैं। ऑब्वियसली वाइल स्पेंडिंग मनी यू विल फर्स्ट कंसिडर योर प्राइमरी नीड्स। जाहिर है कि आप पहले अपनी प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करेंगे, उसके बाद आप दूसरी चीजों में पैसा खर्च करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है, द वे यू डिवाइड योर मनी फॉर एक्सपेंडिंग विल डिपेंड अपॉन द इंपॉर्टेंस यू गिव टू द वेरियस एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर। अब आप जिस तरह से खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस खर्च को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you give more importance to clothes than food, you will keep aside money for it. You may spend less money on education if you feel it is not very important for your family. उदाहरण के लिए, अगर आपको खाने से ज़्यादा आपको लगता है कि कपड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कपड़ा खरीदने के लिए पैसा अलग रखेंगे। साथ ही साथ आप शिक्षा में कम पैसा खर्च करेंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार के लिए एजुकेशन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि शिक्षा में आप कम पैसा खर्च करेंगे क्योंकि आपको लगता है शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई को महत्व नहीं देते हैं, वो लोग पढ़ाई पे खर्च नहीं करते हैं, पर ये बहुत गलत है। याद रखिएगा, इंसान का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वह खुद पर है। आप अगर खुद पर अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप जीवन में बहुत कामयाब बनेंगे। Make sure that the amount of money you keep for each area is sufficient to cover the expenses of that area for the full month. For example, if you have kept aside rupees 1000 for food, it should suffice you till the end of the month. अच्छा, आपको ये ध्यान देना है कि जब आप खर्चा करने के लिए पैसा रखते हैं तो पैसे इस तरह से रखें कि पूरा महीना का आपका खर्चा हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप खाने पीने के लिए 1000 रुपया रखे हैं तो 1000 रुपया में आपका पूरा महीना का खाना हो जाना चाहिए। If you have money left over after your primary and secondary needs are met, you can think of fulfilling some desire. अब देखिए, अगर जब आपकी
प्राथमिक और द्वितीय जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी हो जाती हैं और पैसा बचा हुआ रहता है, तब आप अपनी इच्छाओं को पूरे करने का सोच सकते हैं। डिजायर्स विल फर्स्ट इंक्लूड सम कंफर्ट्स ऑफ योर लाइफ। अब देखिए, इच्छाएं जो होती हैं वह जीवन में आराम लाती हैं। अब इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। आपके घर में अगर अभी एयर कंडीशन नहीं है, आप पंखा का इस्तेमाल करते हैं, तो सब चाहता है कि उसके घर में एसी हो, एयर कंडीशन हो, तो ये आपकी इच्छा है, डिज़ायर है। तो जब आपके पास पैसा बचेगा तब आप कंफर्ट का सामान लेंगे, आपको आराम मिलेगा, तो इसलिए आप वो लगाएंगे, एसी लगाएंगे। इफ़ मनी इज स्टिल लेफ्ट ओवर इट मे इंक्लूड सम लग्जरीज। अगर अभी भी पैसा बचा है तो आप लग्जरियस आइटम खरीद सकते हैं। कंफर्ट्स आर मोस्ट ईजिली अफोर्डेबल देन लग्जरीज। अब देखिए, जो आपको कंफर्ट आइटम्स हैं वो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती है लग्जरियस आइटम के मुकाबले। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। आइए एक उदाहरण देखते हैं तो आपको यह समझ में आएगा। वंस योर नीड फॉर अ हाउस इज फुलफिल्ड यू विल वॉन्ट टू बाई थिंग्स विच विल मेक योर हाउस कंफर्टेबल। एक बार आप घर खरीद लेते हैं, मकान की आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है, तब आप यह कोशिश करते हैं कि अब हम लोग अपने घर को आरामदायक बनाएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें खरीदेंगे जिससे हम लोग का घर कंफर्टेबल होता जाएगा। यू मे बाई अ डेजर्ट कूलर और अ फैन। आप एक कूलर खरीद सकते हैं या पंखा खरीद सकते हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ योर कंफर्ट्स आर मेट यू मे थिंक ऑफ लग्जरीज फॉर योरसेल्फ। यू मे नाउ बाई एन एयर कंडीशनर। जब आपकी जो कंफर्ट्स है, ठीक है, आपकी आरामदेह आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो जाती हैं, तब आप लग्जरियस आइटम की तरफ जाते हैं। लग्जरियस आइटम को हम लोग कहते हैं विलासितापूर्ण वस्तुएं। अब आप एसी खरीद सकते हैं, एयर कंडीशन खरीद सकते हैं। आगे देखिए, thus you can summarize in order to satisfying needs and desire as follows। तो इस तरह से आप संक्षिप्त में बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी आवश्यकताएं हैं और इच्छाएं हैं। किस तरह से, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी आवश्यकताएं हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ आपका ज़रूरत है। तो आइए समझिए एकदम ध्यान से। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी नीड्स की बात करेंगे, जो आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। देखिए, आटा खाने का, ये घर, ये कपड़ा, तो हम लोग कहते हैं ना रोटी, कपड़ा, मकान। जब ये हो जाएगा तब आप सेकेंडरी नीड्स में जाएंगे, जो आपका कंफर्ट जोन होगा। आप शिक्षा पे पैसा खर्च करेंगे, आप गाड़ी ले सकते हैं, कूलर ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। उसके बाद लग्जरियस आइटम, आप डीवीडी प्लेयर ले सकते हैं, एसी ले सकते हैं। अब देखिए, और भी बहुत सारा होता है, जैसे आप सोफ़ा ले सकते हैं, आप अपने घर को सजा सकते हैं, फिर आप अपना किचन को और सुंदर बना सकते हैं। लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं अपने घर को सजाने के लिए। ठीक है, आप बहुत अच्छा टीवी ले सकते हैं। अभी लोग एलसीडी, एलईडी ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट, आपका इनकम कितना है, आपकी ज़रूरतें किस तरह से पूरी हो रही हैं, आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। आगे देखिए, while your present needs and desires are being fulfilled you also need to think of your future needs। जब आपकी वर्तमान आवश्यकताएं, प्रेजेंट नीड्स और इच्छाएं, डिजायर पूरी हो जाती हैं, तो आप यह सोचते हैं कि भविष्य की आपकी आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। There may be some needs in the future the fulfillment of which requires a large sum of money। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आपकी आवश्यकताएं पूरे करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगे। फॉर एग्जाम्पल अ मैरिज, उदाहरण के लिए आप एक विवाह सोचिए, मैरिज में कितना खर्चा होता है। लोग कितना पहले से शादी के लिए एक पैसा इकट्ठा करते हैं। आज बच्चा जब जन्म लेता है, हम लोग उसके एडुकेशन के लिए पैसा रखते हैं, हायर एडुकेशन के लिए, ताकि जब वो 12 पास कर ले तो लाखों रुपए हम लोग इकट्ठा कर लें कि वो अपना पढ़ाई कर सके। इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। योर रेगुलर इनकम एट दैट टाइम मे नॉट बी इनफ टू फुलफिल दैट नीड। उस समय आपकी जो रेगुलर इनकम होगी उससे आपका हो सकता है ज़रूरत पूरा ना हो।
What would you do to help yourself in a situation like that? अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? Yes, you can keep aside some part of your money income for such future needs. हाँ, आपका जो अभी पैसा है, आप जो कमा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा आप भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अलग रख सकते हैं. This is known as savings. इसी को हम लोग बचत कहते हैं. To be able to save, ensure that at all times your total expenditure is less than your total income. अब देखिए, बचत के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो कुल खर्च है वो कुल कमाई से कम हो. कहने का मतलब, अगर आप 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 50,000 से कम होना चाहिए. तभी आपके पास पैसा बचेगा और वो पैसे को आप सेविंग्स में डाल सकते हैं.